राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और जैसा कि ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सभी जानते हैं, हमारे लिए परिवार। और जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे हम कर्म करें, अपना कोई भी अर्निंग करें, कुछ भी करें, हम हर वक्त हमारे दिमाग में हमारा परिवार ही चलता रहता है। और परिवार जो बनता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी औलादों से बनता है, संतान से बनता है। और वो चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों। और बच्चों का भविष्य शिक्षा से बनता है। और शिक्षा जो होती है, सबकी अपनी कैपेसिटी अलग होती है दिमाग की, और किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करके प्राप्त करने की, उसको अपने दिमाग में बैठाने की वो कैपेसिटी अलग होती है। तो वो क्षमता जो होती है ईश्वर के द्वारा तो सबको बराबर से दी जाती है, लेकिन हमारा दिमाग हम कितना यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, उस पर उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो आज बात करते हैं कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों के प्रति। तो सभी माँ बाप जानते हैं, सभी माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बने। और कुछ तो ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नॉर्मल भी होते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बिलो एवरेज लग रहे हैं वो उनकी माइंड की ग्रोथ हो नहीं सकती, होती है, हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी कोशिश पर। क्योंकि वो बच्चा तो अभी बहुत छोटा है। बाई चांस अगर लगता है कि वो थोड़ा सा कम समझ है या नासमझ है, तो उसके लिए हमको कैसे उसके ऊपर काम करना होगा, ये एक समझ लीजिए जैसे आपका ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, और सबकी जब फाइल बनती है तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। कोई +1 में भी जाता है और कोई कम में भी रहता है, ABCD हर ग्रेड रहती है। तो वैसे ही पेरेंट्स की भी ग्रेड होती है, हम सब एक समझ के नहीं होते हैं। और पेरेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एकदम प्रोजेक्ट वर्क की तरह अपने बच्चों के ऊपर काम लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं अपने घर के काम पर पहले ध्यान देते हैं, बच्चों पर बाद में देते हैं। तो उसी हिसाब से बच्चों के भी नतीजे निकलते हैं। तो अगर बाई चांस आपका कोई बच्चा ऐसा है जिसको आपकी एक्स्ट्रा ज़रूरत है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, तो वो बच्चा नहीं कह पाएगा, वो आपको खुद समझना होगा। क्योंकि ये वक्त चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, और आप बाद में गिल्ट करेंगे कि हमने अपने बच्चे पर उस समय काम क्यों नहीं किया। क्योंकि आप जब देखेंगे ना कि आपका बच्चा बाकी सबसे तुलना में कुछ ज़्यादा ही कम है, क्योंकि कम ज़्यादा तो सभी होते हैं, अर्निंग भी कब सबकी कम ज़्यादा होती है, भाग्य के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन भाग्य हमारे कर्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उस समय हमें गिल्ट ना हो कि हमने अपने बच्चे के ऊपर उस समय क्यों नहीं काम किया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब समय निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि उस समय अगर हम कुछ ज़्यादा समय दे देते अपने बच्चे के ऊपर तो आज इसका भविष्य इतना कमज़ोर नहीं होता। तो बात करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों की दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उसका कॉन्फिडेंस लूज़ ना होने दें, उसको ये ना समझ में आए कि वो बिलो एवरेज है। कुछ लोग किसी चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं, तो उसको अलग से समय दीजिए, उसको उसकी समझ के हिसाब से चीज़ें दीजिए पहले, कि वो उसको समझ ले, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। उसको सबसे पहले कठिन चीज़ मत दीजिए, उसको थोड़ा सा उसकी समझ के हिसाब से दीजिए, और उसको उसके हिसाब से टाइम पीरियड भी दीजिए। और ज़रा सा भी कुछ अचीवमेंट उसका हो तो उसको अप्रिसिएट करिए, उसकी तारीफ़ करिए, और सबके सामने करिए। तारीफ़ सबके सामने करिए, लेकिन उसको बिगड़िए नहीं सबके सामने, क्योंकि इससे उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। और जो बच्चे तेज़ होते हैं वो कमज़ोर भाई बहनों को थोड़ा हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि उस समय वो समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, अपनी बाकी फैमिली को समझाना होगा कि इस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो बल्ब के आविष्कारक रहे थॉमस अल्वा एडिसन, वो बचपन में मंदबुद्धि थे, और उनके स्कूल से एक बार उनको चिट्ठी दे करके भेजा गया था कि जाके अपनी माँ के हाथ में ही देना। और उन्होंने अपनी माँ को हाथ में दिया, कहा कि टीचर ने कहा ये अपनी माँ को देना, और माँ इसमें क्या लिखा है, क्योंकि बहुत छोटे थे और थोड़ा मंदबुद्धि थे।
माँ ने पढ़ा और वो रोने लग गई। तो उसने कहा, क्यों रो रही हो माँ, मेरी शिकायत लिखी? तो उसने कहा कि नहीं, शिकायत नहीं लिखी बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है और मेरे स्कूल में उसको पढ़ाने में सक्षम टीचर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, या तो उसको आप घर में पढ़ाएं या किसी और अच्छे स्कूल में भेजें जहाँ उतने कैपेबल टीचर हों। तो ऐसा है, अब तुमको हम घर में पढ़ाएंगे, क्योंकि उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी इतनी नहीं थी कि वो किसी और बड़े स्कूल में उनको एडमिट करा सकती है, एडमिशन दिला सकती है उनका। तो फिर माँ ने जी तोड़ मेहनत करके उनको घर पे पढ़ाना और घर पे समझाना शुरू किया, एकदम स्टार्टिंग से, कि जैसे किसी का बेस बना रहे हों। उनकी माँ की ये समझ थी, उन्होंने एक योद्धा की तरह से इस चीज़ को लिया और अपने बेटे के ऊपर जुट गई वो, और धीरे धीरे करते करते वो बड़े हो गए और बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने। और मतलब खाली बल्ब का आविष्कार ही नहीं किया, 1083 पेटेंट रहे उनके आविष्कार, जितने आविष्कार को उन्होंने किया उनको पेटेंट बनाया था। और जबकि वो 12 साल की उम्र तक में अपनी सुनने की क्षमता को खो चुके थे। बाद में फिर डेवलप हुई होगी, ये इतनी जानकारी हमें नहीं मिल सकी है, लेकिन 12 साल की उम्र तक वो सुनना बंद हो चुका था उनका। और ऐसा बच्चा जो है बड़ा होकर के अगर इतना कैपेबल हो जाए कि उसको आज भी लोग याद कर रहे हैं और उनकी किए हुए आविष्कार से दुनिया रोशन है आज, तो ये रोशनी कौन लाया? उनकी माँ लाई। लेकिन उनके परिवार में सिर्फ माँ थी तो वो अपने बल पर सारा युद्ध लड़ गई। लेकिन अगर आपके परिवार में बच्चे के पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, तो आपको उन सबको समझाना होगा। उन सबकी ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो सके। और जब वो बड़े हो गए, थॉमस एल्वा जो रहे, तो उन्होंने एक बार पुराने ज़मानों में वो चिट्ठी उनको मिली, वो चिट्ठी पढ़ के वो एकदम रोने लग गए। तब उसमें उन्होंने ये पढ़ा कि टीचर ने लिखा था, आपका बच्चा मंद बुद्धि है और मानसिक दुर्बल है, उसको या तो किसी डॉक्टर को दिखाएं या किसी मंद बुद्धि स्कूल में एडमिशन कराएं, वो हम उसको नहीं पढ़ा सकते। तो वो रोने लग गए, क्योंकि तब तक वो अपनी माँ को खो चुके थे, वो उनको छोड़ के ईश्वर के पास जा चुकी थी। तो वो उनको इतना अंदर से लगा कि मेरे लिए मेरी माँ ने क्या किया। उनके लिए तो उनकी माँ एक ईश्वर के समान हो गई। वैसे भी माता पिता ईश्वर के समान होते हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने ये पढ़ा होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या रही होगी, कि एक मंद बुद्धि बालक को उन्होंने एक आविष्कारक बना दिया। तो ये हम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जुनून होना चाहिए कि अब इस समय जो मेरा समय है, सबसे ज़्यादा उस पर हक मेरे उस बच्चे का है जो कमज़ोर है। क्योंकि टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो गुरु हैं और वो इस काम में एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनको बच्चों को सौंपा गया है। लेकिन आज टीचर जो हैं, जो तेज़ बच्चे होते हैं, उनको फ्रंट सीट पे बैठा करके जो जल्दी समझ सकता है उनको समझाने पे ध्यान देते, बाकी को नहीं समझाते, क्योंकि उनकी बंधी बंधाई तनख्वाह आती है। लेकिन आज भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ऐसे बच्चों पर पूरा फोकस देते हैं और काम करते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने साथ उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें और अपनी प्लानिंग में पूरा इन्वॉल्व करके साथ में मिल कर के दोनों लोग काम करें। बच्चों का भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा। और मेरी बात, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राम राम।